Jai Shri Krishna everyone. Welcome back to my channel Shriji Learning Economics. So today हम लोग क्या करेंगे इंडियन इकोनॉमी का थर्ड चैप्टर दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑन द ह्यूज डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स कि हमारे मिड टर्म आ रहे हैं और हमें इंडियन इकोनॉमी का कुछ नहीं आता. सो टुडे मैं इंडियन इकोनॉमी के थर्ड चैप्टर जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जिसकी वेटेज जो है बहुत ज्यादा है अकॉर्डिंग टू द ब्लूप्रिंट, इस पूरे ही चैप्टर को आई विल जस्ट ट्राई टू समराइज इन वन वीडियो जिसको समझ के आपको पूरा चैप्टर में है क्या यू विल कम टू नो. सो लेट्स स्टार्ट. So that as the name suggests, economic reforms. The first question that should come in your mind, economic reforms कब हुए थे? इंडियन इकोनॉमी है, we all are living in Indian economy, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए. So इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे 1991 में, right? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991. सेकेंड थॉट कि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर राव, पीवी नरसिम्हा राव जी. ठीक है, तो पीवी नरसिम्हा राव जी को कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. तो पीवी नरसिम्हा राव जी वाज द फादर of economic reforms. Second time, उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो प्रोफेसर मनमोहन सिंह जी. 21 फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पीवी नरसिम्हा राव. एंड हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम? मिस्टर मनमोहन सिंह जी. राइट. अब पूरे चैप्टर में आपने पढ़ना है कि ये रिफॉर्म्स आए क्यों, देन इन रिफॉर्म्स में हुआ क्या और ये रिफॉर्म्स कैसे लाए गए. देन व्हाट द एंटायर चैप्टर इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. व्हाई, देन व्हाई, व्हाट एंड हाउ. क्यों आए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इसकी हर पॉइंट की एक्सप्लेनेशन का बेस एक ही है दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. 1991 में हमारी कंट्री ह्यूज लॉस में थी. सब लोगों से हम पैसे मांग चुके थे. घर पहले अपने इकोनॉमी में मांग के उधार लिए, फिर बाहर वालों से उधार लिए. जब हम बार बार किसी से उधार लेते हैं इंडिविजुअल लेवल पे भी, तो अगला पर्सन जो है कंडीशन रखनी शुरू कर देता था. हमें इट हैपन्स. ठीक है, तो उस टाइम पे भी हमारी कंट्री में बहुत ही डेट था. तो हमने किससे बोरो किया? कंट्री ने वर्ल्ड बैंक से. अब जब वर्ल्ड बैंक से इतनी बार हमने बोरो किया तो वर्ल्ड बैंक ने कहना शुरू कर दिया अडॉप्ट एलपीजी. एलपीजी मीन्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को फॉलो करो तो ही आपको पैसे दिए जाएंगे. मेन बेस इसका ये है कि उस टाइम पे हमें फंड्स की जरूरत थी. फंड्स के लिए हम जा रहे थे वर्ल्ड बैंक के पास. वर्ल्ड बैंक ने कहा कंडीशन फॉलो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इसके ही इस पॉइंट के ही अंदर सब हेड्स बने हैं और सब हेड याद करने का एक मैंने बोला था ना, आई विल बी शेयरिंग विद यू सर्टेन निमोनिक्स एंड द निमोनिक हियर इज पीएचडी. इफ काश मैंने पीएचडी की होती, मैंने भी एमफिल की थी. आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू पीएचडी, मैं नहीं कर पाई. सो हियर द निमोनिक, फिर से बोलो, इफ पीएचडी. सो पांचों ही सारे ही पॉइंट आपके इफ पीएचडी और पीएचडी इफ में कवर हो जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट एंड द एक्सप्लेनेशन सेम वर्ल्ड बैंक. सो द फर्स्ट पॉइंट पी हियर स्टैंड्स फॉर पोर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर. हमने देखा 1991 से पहले आईपीआर 1948 था, उसमें सारा का सारा मैक्सिमम ओनरशिप, मैक्सिमम इंपॉर्टेंस किसको दी थी? पब्लिक सेक्टर को. और पब्लिक सेक्टर वाज इंकरिंग लॉसेस. पब्लिक सेक्टर को बहुत लॉस हो रहा था और उस
लॉस के कारण पूरी कंट्री को लॉस हो रहा था और पूरी कंट्री को पैसे की जरूरत थी और पैसे के लिए वो कहां गए? वर्ल्ड बैंक के पास। और वर्ल्ड बैंक में फिर से हरी झंडी दिखा दी, अडॉप्ट LPG। सो हियर P स्टैंड्स फॉर पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। P से एक और पॉइंट है, दैट इज प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड था, यू जस्ट कीप इट एज अ वन ओनली। आगे है H स्टैंड्स फॉर ह्यूज बर्डन ऑफ डेट। आई हैव टोल्ड यू, जैसे हमारी कंट्री पे बहुत डेट था, बार बार हमें बाहर से पैसे की जरूरत थी, तो अगेन जब हमें पैसे की जरूरत होती है तो हमें घर से अगर पूरा ना हो पाए तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें बोरो करना पड़ता है। तो बोरो अगेन हम किसके पास गए? वर्ल्ड बैंक के पास। वर्ल्ड बैंक बार बार, जितनी बार भी हम जा रहे थे, बार बार हमें यही फोर्स किया जा रहा था, वी विल गिव यू मनी इफ यू विल फॉलो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, दैट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। D stands for deficit. Here there are two deficits. आप P की जगह D स्क्वायर कर लीजिए, P स्क्वायर को काट दो, D के 2 हैं। D stands for deficit। और उस टाइम पे दो तरह के डेफिसिट की बात हुई, फिस्कल डेफिसिट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। तो पहले ये समरी में क्या है, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द डेफिसिट्स दैट आई विल गिव यू इन द अनदर वीडियो। सो उस टाइम पे बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स इनफ्लो और आउटफ्लो की अगर हम बात करें तो इनफ्लो कम था ऑफ मनी एंड आउटफ्लो बहुत ज्यादा था। अगेन वी हैव टू बोरो, द कंडीशन वाज द सेम। फिस्कल डेफिसिट इटसेल्फ मीन दैट यू विल डू इन द गवर्नमेंट बजट चैप्टर। फिस्कल डेफिसिट का मतलब ही बोरोइंग है। सो बोरोइंग मीन्स कहां से बोरो करना, और तो कोई दे ही नहीं रहा था, वर्ल्ड बैंक। अगेन वर्ल्ड बैंक सेड follow new economic policy, and then I stands for inefficient management, the management was not up to the mark, and then F stands for foreign exchange reserve. Foreign exchange reserve, foreign exchange reserve होता क्या है? हर कंट्री अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करके रखती है, क्योंकि हमें कितनी पेमेंट्स करनी पड़ती हैं इंपोर्ट्स के लिए एंड फॉर द अदर रीजंस। पर उस टाइम पे हमारी कंट्री के पास इतना भी फॉरेन एक्सचेंज नहीं था कि 2 वीक्स का इंपोर्ट बिल भी दे पाए। यू कैन वेल इमेजिन द कंडीशन ऑफ आवर कंट्री एट दैट टाइम। सो अगेन एंड I stands for inflationary pressure, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इन्फ्लेशन क्यों था, क्यों एकदम से प्राइस बढ़ गए? प्राइस इसलिए बढ़े कि उस टाइम पे गल्फ कंट्री में वॉर हो रही थी और गल्फ कंट्रीज में वॉर की वजह से उस कंट्री के प्राइसेस हाई हो रहे थे और हम गल्फ कंट्री से क्या मंगवाते हैं? पेट्रोल। पेट्रोल के प्राइस जो थे 4 टाइम्स बढ़ गए। जब पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएंगे तो उससे रिलेटेड सारी चीजों के प्राइस बढ़ गए। सो दैट वाज आल्सो द वन रीजन फॉर द इन्फ्लेशन। ठीक है, आप खुद सोचो, एक हमारे पास पहले पैसे नहीं है, दूसरा चीजों के प्राइस एकदम से शूट अप हो गए, तो क्या होना था रिजल्ट? हमें और बोरो करने पड़ रहे थे। बोरो करने जब जा रहे थे, अगेन द सेम कंडीशन। सो हियर वी हैव डन दैट वाज दिस, यू कैन वेल इमेजिन कि उस टाइम पे क्या सिनेरियो था। सिनेरियो को याद करने के लिए क्या निमोनिक है? PhD if। Is that okay? याद रहेगा? So this is the one portion, that is why India has adopted new economic policy, right? And now there comes economic policy तो adopt की है इंडिया ने, तो economic policy या economic reforms हैं क्या? There are 3 economic reforms and the economic reforms are LPG. L stands for liberalization, P stands for privatization and G stands for globalization. अब क्या है? प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कह दिया तो क्या हो गया सब कुछ? लिबरलाइजेशन, इकोनॉमी को लिबरलाइज करने के लिए कुछ मेजर्स अडॉप्ट करने पड़े, प्राइवेटाइज करने के लिए कुछ मेजर्स अडॉप्ट किए गवर्नमेंट ने, ग्लोबलाइज करने के लिए कंट्री ने अडॉप्ट किए, सो दैट कि इस पॉलिसी को लाने के लिए एलपीजी को गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स अडॉप्ट किए एंड दैट इज द मोस्ट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. 1 2 फॉर्म्स में आना आपको. 1 why India adopted new economic policy, that we have done PhD if, and the other is what India has done to adopt this policy. So these are the, and policy क्या है, liberalization, privatization में globalization. और अब है मेयर्स. तो मेयर्स अच्छे से आपने याद करने हैं. मेयर्स को याद करने के लिए क्या है, पहला लिबरलाइजेशन. तो कंट्री लिबरेट हो, राइट. कंट्री कैसे लिबरेट होगी, कंट्री को लिबरेट करने के लिए अडॉप्ट किए मेयर्स. फिट, निमोनिक है फिट. फिर एफ स्टैंड्स फॉर कितने रिफॉर्म किए. पहला कौन सा सेक्टर था, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म. इंडस्ट्रीज में रिफॉर्म्स किए. फिर किस सेक्टर में गए, फाइनेंशियल में थे, फॉरेन में थे, टैक्स में थे, एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में थे. ये एरियाज तो मैंने बता दिया. अब इन ये एरियाज याद रहेंगे क्या है आपको, याद रखने के लिए कहा क्या निमोनिक याद रखना आपने. फिट पहला आप ना चैप्टर्स के निमोनिक दिमाग में रखना. चैप्टर स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन आया वाई के लिए निमोनिक है इफ पीएचडी. पहला क्वेश्चन खत्म. दूसरा क्वेश्चन क्या आया, व्हाट, एलपीजी, ये इतना याद रहेगा. हाउ के लिए अलग अलग रिफॉर्म्स और अलग अलग. सबसे बड़ा रिफॉर्म आपका यही है, लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स, क्योंकि इसमें कितने रिफॉर्म्स हैं, 5. इसमें 5 रिफॉर्म्स हैं. 1 इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म. अब इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म की इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रियल एरिया में रिफॉर्म लाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया. तो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के लिए जितने भी लाइसेंसिंग पॉलिसी थी, सारी लाइसेंसिंग पॉलिसी को क्या कर दिया, खत्म कर दिया. कि अब कोई भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है. MRTP एक्ट को खत्म कर दिया कि अब कोई भी इंडस्ट्री जितनी मर्जी प्रोडक्शन कर सकती है, उसको लिमिट करने की जरूरत नहीं है. फिर प्रोडक्शन जो थी उसको खत्म कर दिया. जो इंडस्ट्री कॉम्पिटेंट है वो आए और अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर ले. सो दीज वर द इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स. एंड इफ यू रियली वांट टू नो द मोर डिटेल अबाउट द इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, so you can just click on the subscription box. I will give this flow chart in a detail. उस फ्लो चार्ट को आपको लिंक में दे दूंगी. उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी आगे निमोनिक बना होगा, फाइनेंशियल का भी बना होगा, हर एक का बना होगा, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडस्ट्रियल. एंड देन देयर कम्स द फाइनेंशियल रिफॉर्म्स. फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म किए, फाइनेंस, मनी. तो क्या रिफॉर्म किया, गवर्नमेंट की पॉलिसी है टैक्स रिफॉर्म. देन फाइनेंशियल में बैंक्स हमारे दिमाग में आते हैं जब हम फाइनेंशियल सोचते हैं. तो फाइनेंशियल में सेंट्रल बैंक का रोल चेंज कर दिया. क्या था रोल पहले, रेगुलेटर. पहले सेंट्रल बैंक पूरे बैंक्स को क्या करता था, रेगुलेट. और अब क्या करता है, फैसिलिटेट. सो द रोल ऑफ central bank has changed from regulator to facilitator. And there comes trade and investment policy reform. की ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी, सारी रिस्ट्रिक्शंस को क्या कर दिया, खत्म कर दिया या कम कर दिया. और FII इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी कंट्री को खोल दिया कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो कंट्री में इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकता है. आगे है टैक्स रिफॉर्म्स. टैक्स रिफॉर्म में क्या किया उन्होंने, कितनी तरह के टैक्स हैं. 1 डायरेक्ट टैक्स, सेकंड इनडायरेक्ट टैक्स. तो डायरेक्ट टैक्स का रेट क्या कर दिया, कम. डायरेक्ट टैक्स कम, ठीक है. इनडायरेक्ट को क्या कर दिया, रेट कम कर दिया इसके. और बाकी टैक्सेशन सिस्टम को क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया. तो टैक्स रिफॉर्म में क्या, 2 चीजें याद रख लो, मोर देन इनफ. क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स का रेट क्या कर दिया, कम कर दिया. और जो पॉलिसी है टैक्सेशन की उसको क्या कर दिया, सिंप्लीफाई. पहले टैक्स पे करने की बहुत फॉर्मेलिटीज थी, बट नाउ ऑन अ सिंगल क्लिक यू कैन पे द टैक्स ऑल्सो. सो दैट वाज द टैक्स रिफॉर्म. एंड देन देयर कम्स द फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स. फॉरेन कंट्रीज के साथ अपना रिलेशनशिप ओपन कर दो कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए. एंड देन सो वी हैव डन विद ऑल. क्या निमोनिक बना,
लिबरलाइजेशन जब आपके मन में आएगी तो आपने क्या याद किया? फिट, ठीक है। फिट मीन्स 1, F stands for financial reforms, F से 2 है financial reforms, then number 2 foreign sector reforms या foreign exchange reforms, I industrial reform, T tax reform and T trade and investment reforms. Is that okay? So reforms कैसे किए? गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स 5 तरीके के रास्ते अपनाए लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट करने के लिए, एंड द निमोनिक फॉर दैट इज फिट, फाइनेंशियल, फॉरेन एक्सचेंज, इंडस्ट्रियल, टैक्स एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। बेटा ध्यान देना इस पे, आपको क्वेश्चन में पहले चैप्टर की पूरी माइंड मैप आपके दिमाग में होना चाहिए। चैप्टर में क्या आया? पहले वाई, नीड, इफ, पीएचडी, तब उसके बाद क्या आया? एलपीजी। अब एलपीजी के रिफॉर्म्स तो मैंने आपको बता दिए कि ये हुए। क्या एलपीजी का मीनिंग क्लियर है सबको? एल लिबरलाइजेशन मीन्स liberating the economy from all kind of restriction, कि इकोनॉमी में अब किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, सब लिबरेट कर दिया, ठीक है। एंड देन नाउ कम्स द प्राइवेटाइजेशन। पहले प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग द शेयर्स और ओनरशिप from public to private. As I have told you कि उस टाइम पे पब्लिक सेक्टर ह्यूज लॉस में जा रहा था, तो लॉस हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, इकोनॉमिक बर्डन जाई जा रही, बर्डन में जाई जा रही है, तो उन्होंने कहा कि रिफॉर्म करो इसमें। ऐसा नहीं कि सब कुछ आपने किसको दे देना है, पब्लिक सेक्टर को, और पब्लिक सेक्टर लॉस करे जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि सोचा कि इसकी ओनरशिप, OCM, ओनरशिप, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, दूसरे को दे देते हैं। और दूसरा कौन थे? प्राइवेट सेक्टर। सो गिविंग द ओनरशिप फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट, दैट कम्स अंडर द प्राइवेटाइजेशन। अब क्या बोल दिया तो हो जाएगी ओनरशिप? नो। कितने मेजर्स उन्होंने अडॉप्ट किए? 2। पहला मेजर था कि जो गवर्नमेंट के लिए, देखिए, विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, कि जो गवर्नमेंट के जो पूरा ओनरशिप है उसमें से कुछ शेयर्स जो था प्राइवेट वालों को दे दिया, और कुछ शेयर्स जो था ओनरशिप कुछ की किसमें दे दी? किसको रह किसके पास रहने दी? गवर्नमेंट को, राइट। अब दूसरा क्या है? क्या किया? आउटराइट सेल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। एक ये क्या किया कि जो सेक्टर बिल्कुल ही लॉस में जा रहे थे, उनको क्या किया? उन्होंने कहा कि सारा का सारा किसको बेच दिया? प्राइवेट सेक्टर को। सेलिंग ऑफ द public sector enterprises to the private sector, right? So privatization में आपने याद रखना सारे ही बाकी के जो लिबरलाइजेशन के अंडर हैं 5 मेजर्स। प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग है और वेज ऑफ शिफ्टिंग द ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट। डन। एंड नाउ देयर कम्स ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का पहले मीनिंग इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ना क्या है? ग्लोबलाइजेशन। मीनिंग हो गया। अब व्हाट दे हैव डन फॉर द ग्लोबलाइजेशन? 1, integrate national economy with the rest of the world economy that I have told you, and then outsourcing, ठीक है। आउटसोर्स करना शुरू कर दिया बाहर से, या हमने देना शुरू कर दिया, वॉट एवर आउट, बाहर से सोर्स लेके आना, दैट कम्स अंडर। आएगा कैसे? जब हमारे ट्रेड रिलेशंस होंगे बेटर विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। सो ग्लोबलाइजेशन में 2, इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड देन द आउटसोर्सिंग। सो दिस इज द ऑल अबाउट दिस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो बेसिक है, राइट। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको इससे सारी आ जाएगी। उसके बाद आपके आता है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी।
कि प्राइवेटाइजेशन के क्या नेगेटिव थे, लिबरलाइजेशन के क्या नेगेटिव थे. सो दैट आई शेयर विद यू, बट दैट क्वेश्चन इज नॉट दैट लेंथी. आपको पढ़ोगे तो you'll come to know, even you can well understand कि हमें क्या नुकसान हुए और क्या फायदे हुए, because you are experiencing the current economy. Again we'll summarize the entire chapter. Economic reforms, who was the prime minister and who was the finance minister, and then vitally mnemonic, if PHD. P stands for poor performance of public sector, H stands for huge debt burden, and then D stands for two types of deficit, I stands for inflation, I stands for inefficient management, and then F stands for deficit or foreign exchange. Why? How? LPG, and then FIT, and then privatization, and then globalization. So this is all about this LPG. Thank you so much. I hope you will be able to do it well. Thank you so much. Jai Shri Krishna.